बाद वाला चैप्टर है ना गांधी जी का, भारत में राष्ट्रवाद है। देखिए तीन शहरों का विकास हुआ था, जिसमें से पहला का नाम बताइए। मद्रास। क्या नाम था? मद्रास। दूसरा कोलकाता। तीसरा मुंबई। दिल्ली के बारे में उतना कुछ चर्चा नहीं है। देखिए कोलकाता एक ऐसा शहर था, बहुत छोटा सा गांव था, छोटा सा गांव था, और धीरे धीरे विकसित किया। ब्रिटेन ने इसे भारतीय साम्राज्य का क्या बना दिया? राजधानी। क्या बना दिया? भारतीय साम्राज्य का इसे राजधानी बना दिया। ठीक है ना। ये भारतीय साम्राज्य की राजधानी बना, यहाँ पे बना था फोर्ट विलियम किला। फोर्ट विलियम किला बना था कहाँ पे? कोलकाता में फोर्ट विलियम किला। आपको हम कल बताए थे कि मद्रास से ही शुरू हुआ था ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन। भारतीयों को क्या कहा जाता था? ब्लैक टाउन। और अंग्रेजों को जो किला के अंदर रहते थे उसे कहा जाता था व्हाइट टाउन, जो किला के बाहर रहता था उसे ब्लैक टाउन। ठीक है ना। किला के अंदर रहने की अनुमति दिया गया था अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को और डचों को, और उन्होंने कहा था कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह कर सकते हैं। ठीक है ना। फोर्ट विलियम किला आपसे पूछेगा कि फोर्ट विलियम किला कहाँ है, तो कोलकाता में। पहली बार इस पर युद्ध किसने किया था? आक्रमण। देखिए 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने बंगाल पे आक्रमण किया। कहाँ पे? बंगाल पे। बंगाल की राजधानी क्या थी? कोलकाता। कोलकाता। उस समय भारत का सबसे बड़ा जो जगह था उसका नाम था कोलकाता। समझा गया ना। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें जीत किसकी हो गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, और सिराजुद्दौला की क्या हो गई थी? आपको हम एक और चीज बताए थे कि 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी और बंगाल पे उसका पहला बार कब्जा हुआ। समझा गया ना। उसके बाद बंगाल को जीतने के बाद एक और युद्ध हुआ 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? इस बक्सर का युद्ध को हम तिलकुट युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध? तिलकुट का युद्ध। इसमें 3 राजाओं ने मिलकर युद्ध किया था। ठीक है ना। एक थे बंगाल के, उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के। दिल्ली के राजा जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध में भी भारतीयों का हार हुआ, और इसमें शाह आलम द्वितीय पकड़े गए, और पकड़ने के बाद शाह आलम द्वितीय से 1765 में इलाहाबाद की संधि करवाया। इलाहाबाद की संधि। समझ में आया ना। इसके बाद भारत पे, पूरे भारत पे कब्जा कौन कर लिया? अंग्रेज। कौन कर लिया? अंग्रेज। समझ में आया ना। सबसे युद्ध शुरुआत हुआ था 57 में, 64 में बक्सर का युद्ध हुआ, और 65 में इलाहाबाद की संधि। आपसे पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि। ठीक है, याद रखिए। तो सबसे पहला बार बंगाल पे आक्रमण करने वाले सिराजुद्दौला थे। कौन से हैं? सिराजुद्दौला। ठीक है ना। 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की क्या हो गई? 1773 में यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। क्या चीज का? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं मुंबई। कहाँ पे? मुंबई। देखिए हुआ क्या ना कि सबसे पहले अपने भारत में 1498 में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों का सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली वास्को डी गामा। 1498। देखिए 12th की किताब में लिखा गया 17 मई, ऐसे 10th की किताब में 20 मई है। गूगल बताता है 20 मई। ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन मिले, अगर 20 मई ऑप्शन ना रहे, 17 मई ही ऑप्शन रहे, तो आप मान लीजिएगा, नहीं तो देख लीजिएगा कि 1498 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई दिक्कत? केरल के कालीकट में आए थे व्यापार के माध्यम से। तो पुर्तगाली सबसे पहले आया तो उसकी जनसंख्या क्या थी? ज्यादा थी। लेकिन अंग्रेज लास्ट में आए, लेकिन उनकी ताकत ज्यादा थी, शक्ति ज्यादा थी। इसलिए 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्या प्राप्त कर लिया? पूरे भारत को लगभग प्राप्त कर लिया था। समझ में आ गया ना। लेकिन मुंबई को प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। उसके बाद ये दोनों विचार किए, पुर्तगाली और अंग्रेज मिलकर विचार किए कि हम दोनों आपस में एक संबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संबंध। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैथरीन ऑफ ब्रेंजा। क्या है? ब्रेंजा। ठीक है ना। और चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज राजकुमार थे, ये पुर्तगाली राजकुमारी थी। पुर्तगाली राजकुमारी। दोनों को आपस में क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? और ये पुर्तगाली लोग चले गए भारत छोड़ के
थे और भारत किसके हाथों में सौंप दिए? अंग्रेजों के हाथों में। किसके हाथों में? अंग्रेजों। उस समय से अपने देश पे राज किसका हो गया? अंग्रेजों का। कोई दिक्कत नहीं। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया। कौन सा नहर? स्वेज नहर को कब खोला गया? 1869 में। जब स्वेज नहर को खोला गया उस समय ये राज्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ था इस शहर का। किसका? मुंबई का। देखिए नहर को खोलने से व्यापार बढ़ जाता है, व्यापार बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक इस जगह पे जाना है, इस जगह से इस जगह पे जाना है, तो ऐसे जाना एकदम आसान होगा ना। लेकिन क्या होता है ना, बीच में कोई चीज के कारण ये रास्ता बंद हो गया और हमें घूम के ऐसे आना पड़ता है। तो बोलिए यहाँ से यहाँ जाने में रिस्क भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है, फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, पेट्रोल, ठीक है ना, लगेगा ज्यादा। यहाँ से यहाँ लाने में समय भी ज्यादा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर हम बीच में से नहर को खोल दें, यहाँ पे जो चट्टाने हैं उसको हटा के अगर नहर बना दिया जाए तो यहाँ से यहाँ जाने में ज्यादा कोई दिक्कत होगा? आपको यहाँ टैक्स देने में कोनो दिक्कत नहीं, कुछ टैक्स दे सकते हैं। उसी से नहर से होता है। तो स्वेज नहर खोला गया था 1869। इससे इस देश का मतलब इस शहर का बहुत ज्यादा विकास हुआ। यहाँ पे सूती वस्त्रों का सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? महाराष्ट्र में काली मिट्टी की सबसे ज्यादा, भारत में महाराष्ट्र में पाया जाता है काली मिट्टी। और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन होती है? काली मिट्टी। इसलिए यहाँ पे वस्त्र का स्थापना, सूती वस्त्र की स्थापना हुई। यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि मुंबई सबसे बड़ा शहर है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई। यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया, इसका निर्माण हुआ था 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1931 में। इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1931 में। देखिए इंडिया गेट दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? पहले गेट लग गया था मुंबई, बाद में गेट लगा था दिल्ली। कोई दिक्कत? क्योंकि दिल्ली का बाद में जिक्र हुआ है, पहले मुंबई का हुआ है। किसका हुआ है? मुंबई का। 1900 पहले गेट लगाया था 1911 पहले है, 1931 बाद में है ना। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1931, ठीक है ना। अब यहाँ की शैली जो है इंडो सारा सैनिक। विशेषता है चौल इमारत, चौल उन्होंने बनवाया था। इसे 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को। किसको कहा जाता है? 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है मुंबई को, ठीक है ना। इसकी विशेषता है चौल इमारतें। अब दिल्ली का कुछ नहीं, दिल्ली को 1911 में राजधानी बनाई गई थी। इसे लागू किया गया था 1912 में। 1912 में। इससे पहले राजधानी कोलकाता थी भारत की, उसके बाद दिल्ली बना था। आपको हम बहुत अच्छा से कल बताए थे ना। उसके बाद इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1921 से 1931 तक इंडिया गेट चल रहा था, ठीक है ना। 10 साल में निर्माण हुआ। तो कोई डाउट?